बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जैस्मिन और आप मुझे सुन रहे हैं न्यूज़ AQ ग्लोबल पर। आइए बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंध असम्बली में पार्लिमानी लीडर हलीम आदिल शेख ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर बरए सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख ने अपना इस्तीफा स्पीकर आगा सराज दुरानी को भिजवा दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे के साथ पार्लिमानी लीडर के लिए बिलाल गफ्फार का नाम भी स्पीकर को अरसाल किया है। बिलाल गफ्फार PS 109 से तहरीक इंसाफ के टिकट पर रुकने असम्बली मुंतखब हुए थे। ख्याल रहे कि हलीम आदिल शेख ने इस्तीफा सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर बनने के लिए दिया है। उनसे कबल सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर का ओहदा फरदौस शमीम नकवी के पास था, जो वो कुछ दिन पहले छोड़ चुके हैं। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि फरदौस शमीम नकवी को वफाक में अहम जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि PTI ने इसराइल और भारत की फंडिंग को इलेक्शन कमीशन से छुपाया। इलेक्शन कमीशन को 2018 का इलेक्शन कालादम करार देना चाहिए। PTI ने फॉरेन फंडिंग से पाकिस्तान की सियासत में अदम इस्तेहकाम पैदा किया। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि PTI ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से करोड़ों का फंड हासिल किया। इसराइल और भारत से भी तहरीक इंसाफ ने फंडिंग ली। स्टेट बैंक ने दर्जनों बैंक अकाउंट्स की निशानदेही की जो जाहिर नहीं किए गए। उन्होंने कहा है कि मुजरिम का जुर्म पकड़ा जाए तो क्रॉस FIR दायर करने की कोशिश करता है। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त झूठे क्रॉस FIR से ज्यादा नहीं है। आपसे मिलेंगे अगले बुलेटिन में कुछ नई खबरों के साथ। शुक्रिया। न्यूज़ AQ ग्लोबल।